सेमरस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज एक इन्फ्लुएंसिव ब्लॉगर लगभग $10,000 पर मंथ अर्न करता है। वहीं इंटरनेट पे लगभग 1.7 बिलियन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन पे 500 मिलियन ब्लॉग्स अपडेटेड है और मोर देन 90% पीपल ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कुछ भी बाय करते टाइम रिकमेंडेशन रिव्यूज का सहारा लेते हैं, रिव्यूज को गो थ्रू करते हैं। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग होता क्या है, ब्लॉगिंग में कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या निकलती हैं, ब्लॉगिंग में रेवेन्यू सोर्स क्या होते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग में जाके आप अपने कैरियर को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो और ब्लॉगिंग में नीश सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो ब्लॉगिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड बिफोर गोइंग इनटू द डीप ऑफ द वीडियो, देयर इज एन अनाउंसमेंट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम आने वाले 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें 15+ मॉड्यूल्स कवर अप किए जाते हैं और सारे बैचेस ऑफलाइन चलते हैं हमारे। तो कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, and to communicate with somebody, for a human there are basic 4 methodology, which is text based information, video based information, picture based information and audio based information. It means जब भी हमें किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन को कोई चीज समझानी हो, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, तो हम वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या फिर पिक्चर इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं। और इन्हीं में से जो ये टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट बेस्ड मेथोडोलॉजी है, इसी को ब्लॉगिंग कहा जाता है। Although blogging is a short form of information, but blogging में ultimately written format में कोई information लोगों के साथ शेयर की जाती है। एक जो जानकारी होती है वो लोगों तक written format में text based information पहुंचाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हमारी वेबसाइट vitockindia.com विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरह के डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर एंड स्कोप अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड काफी सारे ब्लॉग्स लिख रखे हैं, जिनको गो थ्रू करके आप और ज्यादा जानकारी ले सकते हो। एंड नाउ अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या ब्लॉगिंग अभी भी वर्क करता है या ब्लॉगिंग में स्कोप अभी भी है, तो लेट मी टेल यू 84% ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज स्टिल हैव कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। 84% कंपनीज जो कॉर्पोरेट में काम करती हैं उनके पास अभी भी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो पूरे मार्केटिंग का सिनेरियो प्लान करके देते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट की जो मेथोडोलॉजी होती है उसके बेसिस पे मार्केटिंग पूरा प्लान किया जाता है। वहीं कंटेंट मार्केटिंग जो ये ब्लॉगिंग है वो इतना पॉपुलर है कि अभी भी जो मार्केटिंग होते हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनके लिए थर्ड प्रेफर्ड मेथड बन जाता है जब भी किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को मार्केट करना हो, एक्सेलरेट करना हो या मार्केट में आगे बढ़ाना हो। सो अगर ब्लॉगिंग में कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लेट मी टेल यू, जॉब इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ब्लॉगिंग में अगर आप ब्लॉगिंग सीख के, कंटेंट राइटिंग सीख के आपको कुछ लिखना आ गया, अच्छा लिख सकते हैं, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ लिख सकते हैं, तो जॉब इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम जॉब देयर इज फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। यू कैन बिकम अ कंटेंट राइटर। आप मैगजीन के लिए लिख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर के लिए लिख सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग में जा सकते हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में भी जा सकते हैं, या फिर जनरली जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो वेबसाइट के कंटेंट लिखवाती हैं या फिर ब्लॉगिंग भी लिखवाती हैं। तो ये सारे स्कोप हमारे सामने निकल के आते हैं अगर कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें ब्लॉगिंग में। तो वहीं अगर ब्लॉगिंग में सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना के उस पर ब्लॉगिंग करते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अच्छी गैदरिंग आ जाती है, अच्छा क्राउड आ जाता है, विजिटर अच्छा आ जाता है, तो गूगल एडसेंस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो गूगल एडसेंस है, उसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम गूगल एडसेंस देयर इज स्पॉन्सर्ड कंटेंट, देयर इज प्रोडक्ट सेलिंग, बुक राइटिंग, सेलिंग कोर्सेज, सर्विस प्रोवाइडिंग, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब हम रेवेन्यू सोर्स की बात करें। तो यहां तक हमने ये समझने की कोशिश की है कि एक्चुअली में कितने टाइप के इंफॉर्मेशन होती हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग में कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज क्या निकल के आ सकती हैं या फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कि ब्लॉगिंग में कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए अल्टीमेटली देयर आर स्टेप, और वो जो प्रोसेस है उसमें से सबसे ऊपर आता है नीश सिलेक्शन। नीश सिलेक्शन इन द सेंस कि आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस सेक्टर की बात करें तो बिजनेस में अलग अलग वर्टिकल होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं। हो सकता है कोई एजुकेशन में हो, कोई फूड इंडस्ट्री में होता है, कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में होता है, कोई रिटेल गारमेंट्स में होता है, या फिर ऐसे ही ट्रेवल इंडस्ट्री में, टूर्स एंड ट्रेवल में होते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री में हो सकते हैं। सिमिलरली जब आप ब्लॉगिंग करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट किस सेगमेंट में है
और उसमें आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप टूर एंड ट्रेवल में इंटरेस्टेड हो, फूड में इंटरेस्टेड हो, किस चीज के ऊपर आप जाना चाहते हो। अगर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन वाले सेक्टर की बात करें तो फूड और पर्सनल फाइनेंस वाले ऐसे सेक्टर होते हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं ब्लॉगिंग के मामले में। नाउ नीश सिलेक्शन के बाद जो स्टेप आता है वो वेबसाइट बिल्डिंग का आता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो ब्लॉगिंग होस्टेड है अभी के टाइम पे वो वर्डप्रेस वेबसाइट पे होस्टेड है। तो आपको वर्डप्रेस की थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी। अल्टीमेटली वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है जिसपे आप अपनी वेबसाइट इजीली बना सकते हो, आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए होती है। तो एक वर्डप्रेस की नॉलेज चाहिए जिसपे आप वेबसाइट बना सकते हो। अब वेबसाइट बनाने के बाद जब आपने कंप्लीट वेबसाइट बना लिया उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कंटेंट राइटिंग का। इट मींस कि अब आपको बंचेस ऑफ कंटेंट, पूरे आर्टिकल को एक फ्रेम करके स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन करके अच्छे से लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा सो दैट वो जो आर्टिकल है वो इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, इंगेजिंग होना चाहिए कि लोग उसको पूरा पढ़ सके और उसमें जो बात आप लिखना चाहते हैं, जो लोगों को समझाना चाहते हैं, लोग एज इट इज, जो आपकी ऑडियंस है, जो विजिटर है, वो उस चीज को समझ सके। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, मोस्ट ऑफ द कंटेंट राइटर बिलीव दैट क्वालिटी कंटेंट इज रेटेड द नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अमंग ऑल द ब्लॉगर्स। और वहीं एक बात आपके माइंड में यह आ सकती है कि जो हम ब्लॉग लिखते हैं वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, आईडी 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स या फिर 5000 वर्ड्स। तो सी देयर इज नो सच स्पेसिफिक क्राइटेरिया। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी लोग 1000 वर्ड से ऊपर के ब्लॉग लिखते हैं उनकी अर्निंग ज्यादा होती है। क्यों होता है ऐसा? देयर इज साइकोलॉजिकल रीजन कि अगर कोई 1000 से ज्यादा वर्ड का आर्टिकल पढ़ रहा है, इट मींस वो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपके जो लाइंस लिखे गए हैं उस चीज में इंटरेस्ट रखता है और जैसा आप बताना चाहते हो, जैसा आप उससे करवाना चाहते हो, आप वैसा करवा सकते हो। इट मींस कि कोई ऐसा आर्टिकल आपने लिखा है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसमें आपने अगर कोई कॉल टू एक्शन दिया है, इट मींस कि किसी प्रोडक्ट को बाय करने की रिकमेंडेशन दी है या कोई एफिलिएट प्रोडक्ट को बाय करने की रिकमेंडेशन दी है, तो वो चांसेस बन जाता है कि जो आपका ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट को जरूर बाय करेगा, आपने जो कहा है वो जरूर करेगा और इट मींस कि इनडायरेक्ट वे में वो आपकी रेवेन्यू बढ़ाएगा। अब ज्यादातर ये भी देखा गया है काफी लोगों के बीच कि जो ब्लॉग लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाए, किस फॉर्मेट में लिखे जाए। तो ज्यादातर ऐसा नोट किया गया है कि जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं वो हाउ टूज वाले लिखे जाते हैं। इट मींस कि आपको किसी को बताना होता है कि कोई भी चीज कैसे करें, तो हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग या हाउ टू रिपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग या हाउ टू प्रिपेयर दिस फूड। तो जो ये हाउ टू वाले ब्लॉग्स होते हैं वो ज्यादातर लिखे जाते हैं या ज्यादातर पब्लिश किए जाते हैं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको और ज्यादा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो काफी न्यूज वाले या ट्रेंडिंग वाले आर्टिकल्स होते हैं वो भी लिखे जाते हैं, क्योंकि ये चीजें ट्रेंडिंग होती हैं तो लोग तुरंत तुरंत सर्च कर रहे होते हैं, तो उससे जो विजिटर है, ऑडियंस है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है आपकी वेबसाइट पे और आपका ट्रैफिक बढ़ने लग जाता है। ब्लॉगिंग लिखते टाइम कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है, जिनमें से एक है इमेज लगाना। यस, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ कंटेंट लिख देने से और वो भी क्वालिटी कंटेंट लिख देने से जो ऑडियंस है, विजिटर है, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। आपको वो जो ब्लॉग है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा इमेजेस के थ्रू, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक सिंगल इमेज 1000 वर्ड को डिफाइन कर सकता है। आपकी 1000 लाइनों को, लिखी हुई लाइनों को सिर्फ एक इमेज में कैप्चर किया जा सकता है अगर आपका एक इमेज अट्रैक्टिव है तो ब्लॉगिंग में ये ध्यान रखें कि आपको रेलिवेंट इमेजेस जरूर यूज करने हैं। अगर आप कुछ स्टैट्स यूज कर सकते हैं तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है आपकी ऑडियंस के लिए, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात सबको सुनना अच्छा लगता है। वहाँ पे डाटा जो रिपोर्ट्स होता है वो लोगों के आगे भी काम आता है जब वो कहीं उसको शेयर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं। तो साथ ही ब्लॉगिंग के कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग में जाना चाहते हैं तो, जिसमें से एक ये है कि जितने भी मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं जो मार्केटिंग में है, वेदर दे आर इनटू ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, अगर वो ब्लॉगिंग यूज करते हैं तो जो उनकी रेवेन्यू है, चाहे वो कंपनी की रेवेन्यू हो या उनकी खुद की रेवेन्यू हो, लगभग 13 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू आती है जब वो ब्लॉगिंग का सहारा लेते हैं अपनी मार्केटिंग में। तो और जितने भी ब्लॉगर हैं वो अपनी ब्लॉग्स को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए या अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए, विजिटर बढ़ाने के लिए जिस मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं उसमें से सबसे पहला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा देयर इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा ईमेल मार्केटिंग का मेथड आता है और फिर कुछ हद तक वीडियो मार्केटिंग या यूट्यूब का भी सहारा लिया जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं जो बेसिकली पेड सर्विस का यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन भी करते हैं या एक दूसरे से, जो दूसरे ब्लॉगर होते हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं।
तो ये कुछ मेथड ऐसे होते हैं जब आप अपनी ब्लॉग्स को, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को आगे प्रमोट कर रहे हो तो मार्केट में, when you are new into this any particular sector. So this was the complete information about the blogging. Hope you got the information. That's it for this particular video. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।